हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो वंस अगेन वी आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बात करेंगे आज ट्रायंगल्स के बारे में। और ट्रायंगल्स के आज 2019 से लेकर 2014 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले भी ऑलरेडी हमने कई टॉपिक पे डिस्कस कर रखा है और उन सारे टॉपिक को हमने प्लेलिस्ट बना के वहां पे अपलोड कर रखा है। तो आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वहां पे जाके सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हो, वहां पे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ये जितने भी वीडियोस यहाँ आ रहे हैं वो सब के सब आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पेपर से लिए गए, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं जा रहा है। तो सीधे पेपर ना सॉल्व करा के मैंने सीधे सीधे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, सर्कल हो चुका है। और आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर एपी वो भी कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन हुए उसके। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स। इसमें भी आपके 5 to 6 मार्क्स का कैरी करता है, एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तो आते ही आते हैं। और जनरली ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी बीडी पैरेलल बीसी, यानी बीडी जो बीसी जो है वो डी के पैरेलल, डी जो है वो बीसी के पैरेलल, या बीसी जो है डी के पैरेलल है। ठीक है, कह रहा है एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, और बीडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बीडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बीडी यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है देन द लेंथ ऑफ द DE। याद रखना इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, एकदम श्योर है इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आप चाहे कहीं लिख के ले लो बच्चों, क्योंकि हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक, तो ये तो आपका पेपर आउट जैसा है। यहाँ पे लगाएंगे बीपीटी थ्योरम, तो बोलेंगे बाय बीपीटी। ये एमसीक्यूज है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व करेंगे। बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडी अपॉन, देखो अब यहां से हम इसको अलग अलग दिया है तो अलग अलग कर लेंगे, एडी अपॉन ए बी पूरा इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले छोटा ट्रायंगल लिया ऊपर तो छोटा लेना, तो ये हो जाएगा डीई अपॉन बी सी। बात समझ में आए? तो एडी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन बी सी, और ए बी देखना, ए से लेके बी तक ये 2 3 कितना था 5 इक्वल टू, अभी डी कितना है यही तो पूछ रखा है, डी की लेंथ बताइए, और बी कितना है बीसी, ये है 7.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7.5 बाई 5 इक्वल टू डी। तो देखो 5 1 जा 5, 2 गया इसके पास, 5 5 जा 25 और 15 2 जा 13, मतलब 3.0 इक्वल टू डी। तो कौन सा ऑप्शन है डी का, बी वाला सही है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई? सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर के क्वेश्चन ये थे, हमने यहाँ पे कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, देन प्रूव दैट एंगल BAC इज 90 डिग्री। ये 2014, 6, 8 और 12, मतलब लगातार 4 सालों तक आया है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन लगातार 4 सालों तक आता है तो हम ये कह सकते हैं सर वो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मान लेते हैं पहले हमारा एक ट्रायंगल है, कुछ ऐसा हमारा एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं, नाम ऐसा देंगे, हम इसको देंगे ए, इसको देंगे बी और इसको देंगे सी। ये कह रहा है कि AD पैरेलल BC, मतलब AD यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो किस पे आता है, जो आता है BC पे। लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे D हो जाएगा, ये 90 ये 90। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे गिवन है वो हम पहले कर लेते हैं। तो गिवन क्या है आपको गिवन है
ट्रायंगल ABC, और यहां पे क्या है, AD पैरेलल BC है, और क्या गिवन है कि जो AD का स्क्वायर है वो इक्वल है BD इंटू DC के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ बच्चों। ये तो नॉर्मल सी बात थी, ये तो गिवन था, ये सब कुछ क्या था, गिवन था। अब देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AD है, क्या मैं इसको AD इंटू AD नहीं कर सकता? बिल्कुल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा BD इंटू DC। अब एक BD को इधर ले आओ और एक D को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू DC अपॉन AD। इसको थोड़ा सा सही में लिखो, तो AD अपॉन DB कर लो इक्वल टू, ये तो सही फॉर्म में ही है, ठीक है, ये तो ठीक फॉर्म में है, अपॉन AD। इसको कंसीडर करना है इक्वेशन 1, ठीक है। कंसीडर क्यों करेंगे समझाता हूं, क्योंकि यहां देखो क्या कह रहा है कि AD जो हो गया, ये जो अगर यहां पे देखो बच्चों, तो अब यहां पे आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको ये मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको और इधर कर देता हूं, एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए, बोलो हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। ये दो ट्रायंगल मिले, अगर इनका बाय नेमिंग करेंगे तो हम इसको बोल देंगे ए डी, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए डी, और ये सी। बोलो इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अगर इतनी बात समझ में आए तो जल्दी से लाइक मारो यार। अब यहां देखना, दो ट्रायंगल हो गए, ये दोनों तो 90 डिग्री दे रखा है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हमारा दे रखा है। अब यहां समझना, अगर यहां पे हो गया तो हम कह सकते हैं, और दूसरी चीज दिखा सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। कैसे? इच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री हो गए। तो इससे हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड लग गया यहाँ पे, बाई सिमिलरिटी या एंगल एंगल सिमिलरिटी या साइड साइड सिमिलरिटी, यहाँ क्या लगाएंगे हम, दो साइड हमारे इक्वल हो गए और एंगल इक्वल हो गया। मतलब ऐसे या सिमिलरिटी से हो सकता है क्या कि ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी या ए बी डी लो या ए डी बी लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको ए डी बी बोलेंगे, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर है, ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, सिमिलरिटी हमें यहां से मिल गई। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं सर कि इसके जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कौन कौन से, देखो हम यहां से बोलेंगे एंगल ए सी डी, यानी ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD के बराबर। किसके? BAD के बराबर। हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है, क्या है, x है। दूसरी चीज हम क्या दिखा देते हैं कि एंगल CAD, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल ABD के करिस्पॉन्डिंग एंगल सही है सारे के सारे, इसको मान लेते हैं y। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अगर इस यहां पे देखा जाए तो C कितना है हमारा, C है हमारा x, ये हमारा x है, और ये भी हमारा x है, और ये हमारा y है, और ये भी हमारा क्या है बच्चों, y है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, देखो एंगल A यहां पे ना दो पार्ट में, x प्लस वाई, क्योंकि एंगल A ये पूरा होगा, ये पूरा एंगल A होगा, और x प्लस वाई सम हो जाएगा। एंगल B कितना है, y, और एंगल C कितना, x इक्वल टू 180। तो यहां से देखो 2 टाइम x हो गया और 2 टाइम y हो गया, जो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो यानी x प्लस वाई जो हो जाएगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। अब जब ये दोनों 180 के इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं सर क्या कि a यानी एंगल a जो हो गया वो कितना हो गया, सॉरी 180/2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 90 डिग्री, मैं डिवाइड करना भूल गया था, सॉरी। यानी एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि बताइए एंगल BAC, बीच वाला जो एंगल होता है वही होता है, मतलब एंगल BAC जो हो गया हमारा BAC वो आपका 90 डिग्री हो गया।
यही आपको हैंस प्रूफ करना था। बस क्लियर है, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी, यानी पी क्यू जो है, ये जो साइड पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है। चलो बहुत अच्छी बात है अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है। कह रहा है पी बी इज इक्वल टू 6, पी बी 6 दे रखा है, ए पी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, कह रहा है ए क्यू इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो कह रहा है ए सी बताइए। भाई सब यहां से लेके यहां तक की लेंथ पूछ रहा है आपसे। बहुत आसान है बच्चे, यहां पे भी हम लगाएंगे बीपीटी। बीपीटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। हो गया सिंपल। ए पी की वैल्यू 4 दिया है, ए बी देखो ए बी यानी यहां से यहां तक का मान, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 10 इक्वल टू ए क्यू है 8 अपॉन ए सी आपका, यही तो फाइंड कर। अच्छा ए सी तो ए सी रहने दो, ए सी को ए सी रहने दो क्योंकि पूरा ए सी पूछा है ना, तो ए सी को भी ए सी रहने दो क्योंकि यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको बोलेंगे सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 10 इक्वल टू 2 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बस काम खत्म, पैसा हजम, लेके जब घर भागो। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम भागते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ बच्चिया, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज अ पैरेलल टू बी सी, यानी एक्स जेड कहाँ गया? एक्स जेड, ये एक्स जेड पैरेलल टू बी सी है, बी सी इसके पैरेलल है। यानी अगर हम इस चीज को एक नए ट्रायंगल में ऐसे समझें कि सर एक हमारा ट्रायंगल है, अभी जिसने जो बोला बस उसको ध्यान देना। ठीक है, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज कहाँ कहाँ गिवन है? देखो कह रहा है सर ये है ए, ये है बी और ये है सी। पहला जो कह रहा है मैं उस पर बस बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, और कह रहा है सर एक पैरेलल लाइन है, दिस वन अ पैरेलल लाइन, जिसको हम नाम देंगे एक्स और जेड। हम कौन होते हैं ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, बस इतना जितना दिया है। देखो अब हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या हो रहा है सर? ये चीज हो रहा है कि एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। इतनी बात क्वेश्चन में दे रखा है, हमने इतनी बात यहां पे कह दी। और क्या दिया बच्चों? यहां देखो कह रहा है ए जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए जेड क्या है? ये है आपका 3 सेंटीमीटर। जेड सी, जेड सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बी एम इज इक्वल टू 3। बी एम अभी इधर नहीं है तो छोड़ो। एम सी देखो, बी एम कितना है? बी एम आपका ये 3 है और एम सी आपका 5 है। देखो बी एम 3 एम सी 5, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब करना क्या है भाई? देखो यहां पे हम लगाएंगे बाई बीपीटी थियरम। बीपीटी थियरम क्या हो जाएगा? बाई बीपीटी। तो हम यहां कह सकते हैं कि ए जेड अपॉन ए सी, ध्यान देना, ए जेड अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, हमने क्या लिया? पहले ए जेड लिया है, उसके बाद ए सी लिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स जेड, एक्स जेड अपॉन बी सी, इतना होगा। अच्छा क्या क्या ए जेड की वैल्यू कितनी है? ये है 3 अपॉन ए सी। ए सी की बात करेंगे मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दूं तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए जेड प्लस जेड सी इक्वल टू एक्स जेड अपॉन बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5 इक्वल टू एक्स जेड अपॉन 8। अच्छा ट्रांसफर कीजिए तो 3 इंटू 8 अपॉन 5 इक्वल टू एक्स जेड। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 अपॉन 5 इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, अभी 5 1 जा 5, 5 4 जा 20,
डेसिमल जाएगा, 4 बचा है, 5 8 जा 40, यानी एक्स जेड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4.8 सेंटीमीटर। चलो भाई इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं। अब इसमें एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल अगला बनाते हैं। अगला ट्रायंगल देखो क्या कह रहा है कि इसमें एक और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है, और एक थोड़ा सा ये है, और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। मैं इनका नेमिंग कर देता हूं। यहाँ पे दिया हुआ है ये ए, ये है बी, और ये हो गया एम, ठीक है। और ये इसके पैरेलल है एक्स वाई। अब समझना, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये टर्म ऐसे दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है कि एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। अगर एक्स जेड बी सी के पैरेलल है तो बच्चों यहां पे देखो कि एक्स जेड में ही तो एक पॉइंट वाई है, तो सो यहां से लिखेंगे एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी एम, यानी ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो इनके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गए, ये इक्वल हो गए। अब बात खत्म, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हम इसको बोल सकते हैं सर यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगेगा। तो चलिए बीपीटी थ्योरम लगाई, तो देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर पता है आपको। और क्या पता है आपको, और कुछ निकला था क्या यहाँ से, ये 3 था, ये तो आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे एक चीज हम और यहाँ निकाल सकते थे, ax अपॉन ये निकाल लेते तो ये काम हमारा आसान हो जाता, ठीक है, हम यही करते हैं। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम बीपीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए वाई अपॉन ए एम, ठीक है, हमें ये तो चाहिए नहीं, इसको छोड़ दो, इधर निकालो, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम, ठीक है, तो उसके लिए हमें ए एक्स और एक्स बी की वैल्यू चाहिए। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे, अच्छा अगर ऐसा किया जाए कि यहां जो मैंने इस साइड को लिया है, अगर मैं इधर के साइड को ले लूं, क्योंकि यहां पे हमारे पास ज्यादा डाटा अवेलेबल है कि नहीं, तो जहां हमारे पास ज्यादा डाटा अवेलेबल होगा हम वही लेंगे, हम इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़िए इसको। हम क्या करते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए एम सी को लेते हैं। तो देखो यहां से ये हो जाएगा एम का पोर्शन, ठीक है, ये साइड हम सेलेक्ट करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं हम, ये हमारा ए है, ये हमारा एम है, और ये हमारा सी है, ठीक। हम निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई और ये हो जाएगा जेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू एक्चुअली पता है, इसलिए हम इसको लेकर आ रहे हैं। एमसी की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो यहाँ से आराम से निकलेगा, तो ये जो स्टेटमेंट हम इसके लिए निकाले थे, अब वो स्टेटमेंट हम उसके लिए लिखेंगे। तो चलो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे कि सर एक्स जे इज पैरेलल टू बी सी, सो यहां से वाई जी इज पैरेलल टू एम सी, ये वही बात हो गई। अब यहां पे लगाएंगे इन ट्रायंगल ए एम सी बाई बीपीटी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जी अपॉन ए सी इक्वल टू वाई जी अपॉन एम सी। तो ए जी कितना है, ए जी है 3, ए सी कितना है, ए सी है आपका 5 इक्वल टू वाई जी नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, और एम सी कितना हो गया 5, तो 5 से 5 कट गया, वाई जी कितना आ गया 3 आ गया। अब समझना बच्चों, यहीं पे सारा खेला है। क्या कह रहा है सर, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से एक्स जेड इक्वल टू 4.8, और एक्स जेड में है क्या क्या, देखो अगर यहां से यहां तक ये एक्स है और ये क्या है आपका जेड है, तो बीच में एक पॉइंट वाई आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 4.8। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स वाई तो निकालना ही है, एक्स वाई का रखो प्लस वाई जेड आ गया 3
इक्वल टू 4.8। तो इसको ट्रांसफर करिए तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4.8 माइनस 3, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत प्यारा था यार। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं रही होगी। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए और आर वाला क्वेश्चन है, सर्टेन रीजन वाला। कह रहा है भैया द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कह रहा है एक रैशनल नंबर है। चलो पहले निकालते हैं। तो ये तो 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा? तो हाइपोटेनियस हो गया, लेंथ यानी अदर टू साइड का स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 4 और 9 कितना होता है भाई? ये होता है 13। तो जहां तक मुझे पता है √13 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो इसने दिया हुआ है असर्टेशन, वो क्या है? वो तो रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई, यानी ना तो ये सही होगा ना तो ये सही होगा, बस। ठीक है, अब देखो नीचे क्या कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि दो सम का, अगर 2 नंबर का सम का स्क्वायर करते हैं और उनका रेशनल करते हैं तो दोनों सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू, नो। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर n is the point on PR such that Qn perpendicular PR. If Pn into Nr is equal to Qn square, prove that angle PQR is equal to 90 डिग्री। भाई 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। और देखो इसमें चेंज क्या क्या हुआ है, दोनों क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है, बस यहाँ पे जो ABCD था अब उसे PQR कर दिया। यानी इसमें एक और भी ईयर जोड़ लो कि 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सोच लो कंटिन्यू आ रहा है, 23 में आया, 24 में आया, तो क्या पता 25 में भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। चलो क्या करेंगे, हम लेंगे एक ट्रायंगल, एक अच्छा सा ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल को थोड़ा सा कलरफुल बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से नेमिंग करना, क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर डालना है। कहां से डालना है? एन इज द पॉइंट ऑन पी आर, मतलब पी आर को नीचे कर देना, पी आर क्यू। ठीक है, एक पॉइंट रहेगा हमारा एन यहां पे, जो क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। परपेंडिकुलर टॉप, तो यहाँ पे 90 डिग्री ये हो जाएगा और 90 डिग्री ये हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं करने जाएंगे। देखो कैसे करेंगे। यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि पी एन इंटू एन आर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। ओके, तो हम इसको लिखेंगे पी एन इंटू एन आर इक्वल टू क्यू एन इंटू क्यू एन। 2 बार लिख देंगे, एक क्यू एन को इधर ले आओ, तो ये हो गया पी एन अपॉन क्यू एन इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। तो इसको देखो, पी एन और क्यू एन, थोड़ा सा एन क्यू कर देंगे इसको, तो पी एन अपॉन एन क्यू इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया सर, साइड बराबर है। ठीक है, यानी साइड का जो रेशियो है वो बराबर है। ठीक है, जब साइड का रेशियो बराबर हो गया तो दूसरी चीज हम दिखा देंगे कि एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू एन आर। क्यू एन आर, एच 90 डिग्री, एच 90 डिग्री, ये दोनों क्या है हमारे? 90 डिग्री है। इतनी बात भी क्लियर। ठीक है, अब यानी मैक्सिमम बातें हमारी यहाँ पे क्या हो गई? क्लियर हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे हम? तो वही सर जी, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल पी क्यू एन सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। सिमिलरिटी दिखा दी हमने यहाँ पे, और अगर हमने यहाँ पे सिमिलरिटी दिखा दी तो हम कहेंगे सर इससे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है? इक्वल है। मतलब कि ये अगर x है तो ये भी क्या होगा? ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। तो बस दिखा दीजिए। सो एंगल QPN
इज इक्वल टू एंगल, क्या दिखाया पहले मैंने, क्यू पी एन, मतलब ये सब पी को दिखा दिया, ये किसके बराबर है, एंगल क्यू के, यानी आर क्यू एन के बराबर, आर क्यू एन, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, माना है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड चीज दिखा देंगे, दूसरा पी क्यू एन, पी क्यू एन किसके बराबर है, क्यू आर एन के, क्यू आर एन के, इसको वाई मान लेंगे। तो फिर से दिखा देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पे हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहां पे देखिए एंगल पी की वैल्यू कितनी है, पी है आपका एक्स, क्यू यहां पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि दोनों ऐड हो गया है, और ये y इक्वल टू 180। तो यहां से ये तो 2x हो गया और ये हो गया 2y इक्वल टू 180। इट मीन्स x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो गया, वो 80 के बराबर हो गया, ठीक है। और x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई है एंगल q, और इसको अगर, और सॉरी यार, सॉरी, नॉट 80 इज 90 ना, मैं 1 ही गायब कर दिया, ये क्या हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। ये सेम क्वेश्चन पीछे था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको फास्ट में करा दिया। अगला क्वेश्चन बच्चों प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना, यानी सब मिला जुला के यहाँ पे एरिया वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे समझो, यहाँ पे क्या दिया है, हम करते हैं ऐसा ना कि पहले हम इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर अलग से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये फिगर हमारा किसी काम का आएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो फर्स्टली हमें एक लाइन इस तरीके से लेनी है, देन एक लाइन इस तरीके से लेनी है, देन एक लाइन हमें इस तरीके से लेनी है, ज़्यादा बड़े हो गए क्या, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन ये, ठीक है। देन इन सबको ये डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनल से कट कर दो, ये ऐसे कर दो, चलो भाई ये आपका फिगर रेडी। नेमिंग कर दिया जाए, सबका नेम क्या है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। यानी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बी डी सी, और दोनों क्या सेम बेस पे, यही बात यहाँ पे कह रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड बी डी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, यानी दोनों सेम बेस पे हैं। कह रहा है इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, यानी ये दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, यानी ओ पे इंटरसेक्ट करता है, कहां करता है, ओ पे। चलो भैया देखो, अगर ओ पे इंटरसेक्ट करता है तो कुछ बातें तो बड़ी कॉमन सी हो जाएंगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे बस छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले तो पेन सही करो, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी, छोटा ए बी सी में ले लो, ए बी ओ में ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ, नीचे लिख देते हैं ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, बी सी डी ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से इस पे पैरेलल पड़ेगा, तो यहाँ ए से किए थे, यहाँ से क्या करेंगे हम डी से करेंगे, डीएन, डीएन पैरेलल टू बी सी, यानी हमें दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं, कहाँ से, ए से करना है बी सी पे और डी से करना है बी सी पे। तो देखो अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल लाइन का मतलब 90 डिग्री, थोड़ा सा 90 डिग्री हम बनाने के लिए थोड़ा सा इसको दूर से कर रहे हैं ड्रॉ, बट मेक श्योर करना, मान लेना 90 डिग्री है यार, मान लेना, आप लोग दिख तो नहीं रहा बट मान ले लो, मानने में क्या जाता है। और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा एक मिनट रुको, अगर मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तो बन ही जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल, ये और दूसरा ये,
ठीक है, सही है। यानी इसका नेमिंग हम बता दे रहे हैं कि हमने यहां से ए से एम लाया था और डी से एन लाया था। ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये होगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है वो देखो बच्चों। पहले तो आपके पास एक ट्रायंगल ये है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करके बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, कलर हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ दो ट्रायंगल हमारे पास है। एक ट्रायंगल हमारा AOM और दूसरा ट्रायंगल हमारा DON। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम देखें, ठीक है, देखो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, पहला ट्रायंगल लेते AOM एंड ट्रायंगल DON। डॉन को भी ले लो और ओम को भी ले लो। ठीक है, यानी दो ट्रायंगल AOM और DON। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब यहां पे देखोगे कुछ चीजें आपको बहुत मिल जाएंगे सिमिलर। पहला चीज तो यहां पे क्या है कि ट्रायंगल AMO इज इक्वल टू ट्रायंगल DNO, ये दोनों 90 डिग्री है। देखो यहां पे ये 90 डिग्री है DNO और यहां पे AMO, ये दोनों 90 डिग्री। ठीक, दूसरी चीज आप देख सकते हो यहां पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, सॉरी करेस्पॉन्डिंग नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे हम दिखा देंगे दूसरा कि AOM ये इक्वल है ट्रायंगल DON के। कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो बाई एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये LI है। सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा बच्चों कि ट्रायंगल AOM जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DON के। यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब हम यहां से दिखा देंगे कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू OM अपॉन ON इज इक्वल टू AO अपॉन DO। बोलो, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। बोला, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों निकालना क्या है आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए बात करते हैं हम यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लो क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC ये होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं यार, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका हाइट ये यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन, यहां भी लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक चीज आप देखोगे कि दोनों से 1/2 कटेगा, दोनों से बेस कटेगा, क्योंकि दोनों सेम बेस में है। यहां लिख देंगे सेम बेस सेम था। तो अब बचा क्या, बचा H1/H2 कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी AM अपॉन DN। अब जरा से देखो, अब यहीं पे खेल स्टार्ट होगा। अच्छा, इसको लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, BDC, सॉरी ये BDC है। ठीक है, BDC। अब जरा सा देखो, अब यहां से AM अपॉन DN किसके इक्वल है, OM अपॉन ON के और AO अपॉन DO के। आपको यही लाना है, बस काम खत्म। तो यहां हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO।
यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बस आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है, आपको यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका ये प्रूफ हो गया। बताओ टफ था? बहुत इजी क्वेश्चन था यार, बहुत प्यार से आपने सॉल्व भी किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर। देखो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए करते हैं। कह रहा है इन द फिगर गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू ए सी, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। बीपी की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, एपी की वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर, बीक्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बीसी की बताइए वैल्यू। बीसी कहाँ है, बीसी ये पूरा यहां से लेके यहां तक। तो ठीक है भैया, करते हैं हम बीसी की वैल्यू को फाइंड। चलिए, तो यहां पे हम लगाएंगे बीपीटी थ्योरम, मतलब हम बोलेंगे यहां पे पहले बीपी अपॉन, मतलब ये अपॉन ये पूरा अपॉन बी ए इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू अपॉन बी सी। हो गया। अच्छा, बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी की वैल्यू है 4 और बीए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2.4, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन बीसी की वैल्यू आपको पता करना है बीसी। तो ये तो 4 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 46.4 इज इक्वल टू 5 अपॉन बीसी। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू बीसी इंटू 4 होगा, 4BC बोल सकते हैं, इंटू 6.4 इंटू 5। ओके, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 टू 32 अपॉन 4 और 4 8 जा 32। तो BC की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला सही है। बस अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। यानी देखो ऐसे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़े से अलर्ट हो जाइए। अब यहाँ भी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सीपी अपॉन सीए इज इक्वल टू सीक्यू अपॉन सीबी। अच्छा, सीपी तो केवल x+3 ही है, तो x+3 हो गया अपॉन, बट सी ए मतलब दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब कितना हो जाएगा x+3 और प्लस 3x प्लस 19 इज इक्वल टू सी की वैल्यू तो x है और ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 4। ठीक है भाई, सॉल्व करो इसको। तो ये तो हो गया x+3 अपॉन 3x x, ये हो गया 4x और 19 और 3 22 और यहाँ पे तो x अपॉन ये हो जाएगा 4x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 4x प्लस 4 से इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई हो रहा है 4x प्लस 22 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, पहले x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर, x का 4x से होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 3 जा 12x प्लस और 4x। हाँ बच्चों एक मिनट रुको, कुछ बातें दिमाग में आ गई, गड़बड़ा गया क्वेश्चन। चलो भाई ध्यान से, x का पहले 4x में करो तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x का 4 में करेंगे 4x हो गया। अब 3 का 4 में करेंगे तो 12x हो गया और ये 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 22x। अब एक चीज दिख रहा है सर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इतना कट गया, काट दो इसको। अब बचा क्या आपके पास 4x 12x 16x प्लस 12 इक्वल टू 22x। तो 22x को या इसको इधर ले जाओ, तो 12 इक्वल टू 22x माइनस 16x। तो 12 इक्वल टू कितना बचेगा 6x बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। बस काम खत्म। यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2 आ गया, यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल है हमारे पास,
ठीक है, एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। अब दोनों ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि भाई ये मान लो ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, माफ कीजिएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एंगल A कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, एंगल R कितना दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है। कह रहा है Q बताइए। अब देखो यार, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो सिमिलर होंगे, तो मतलब ये भी 31 होगा। ये बचा तो x मान लो, बस एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 31 प्लस 69 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 9 1 10 का 0 और 6 3 9 1 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। मतलब q कितना आ गया, सॉरी q कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। यही तो आपका आंसर है, 80 का ऑप्शन नंबर डी। बोलो जल्दी जल्दी हो रहा है ना, एकदम फटाफटक सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम लोग फालतू परेशान रहते हो, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। देख लो कैसे ट्रायंगल के क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 90 मीटर कॉस्ट अ शैडो 57 मीटर लॉन्ग। यानी एक वर्टिकल पोल है 19 मीटर का, तो इसका जो शैडो बनता है वो बनता है कितना, आपका 57 मीटर लॉन्ग शैडो बनता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एट द सेम टाइम, उसी टाइम अ टावर कॉस्ट अ शैडो 51 मीटर लॉन्ग। यानी एक टावर खड़ा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी बन रही, 51 मीटर लॉन्ग। अच्छा तो ये छोटा है ना, तो बड़ा कैसे हो गया, इसको छोटा करो। सेम टाइम ये 51 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है, मान लेते इसकी हाइट कितनी है, अच्छा कुछ नहीं करना बच्चों, ये भी तो एक ट्रायंगल ही बना रहा है और सेम टाइम है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा क्योंकि एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल इनका रेशियो निकाल देना। मतलब 19/57 हो रहा है, यानी 90 मीटर लॉन्ग लेंथ है इसकी, तो कितना आ रहा है, 57 सेंटीमीटर का मीटर इसका शैडो आ रहा है। तो h मीटर होगा तो उसका 51 आ रहा है। देखो 19 1 जा 19 3 जा 57, तो ये हो जाएगा 51/3 इक्वल टू h। 3 1 जा 3 1 जा, हाँ माफ कीजिएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा इसके पास, 21 है, 3 7 जा 21, मतलब h इक्वल टू 17 मीटर। कहाँ गया कहाँ गया, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है अमन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत आसान क्वेश्चन है और मुझे समझ नहीं आता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, समझना। कुछ ऐसे आपका डायरेक्शन होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट, यानी मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये 5 मीटर वेस्ट में जाता है। कहां जाता है, 5 मीटर वेस्ट में जाता है, 5 मीटर। यहां से आने के बाद कह रहा है 12 मीटर नॉर्थ में जाता है। नॉर्थ कहां है बेटा, आपका ऊपर है नॉर्थ। यहां से मुड़ के कहां चला गया, नॉर्थ में, कितना, 12 मीटर। तो कह रहा बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ना वो ऐसे हो निकालेंगे हम इसका। मतलब यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बाई पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको मैं डी अगर बोल दूं, तो डी इक्वल टू इन रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 12 स्क्वायर बच्चा होता है 144 और 5 स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 169, जिसकी वैल्यू आएगी 13। यानी डी की वैल्यू आ गई 13 मीटर, माफ कीजिएगा 13 मीटर। बस हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 13। ओ भैया अगला देखो, कह रहा ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सिमिलर। क्या होगा, सिमिलर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन, हाँ जी देखिए, कह रहा इन द फिगर पी क्यू पैरेलल बीसी, मतलब पी क्यू बीसी के पैरेलल है, ठीक है, ओके। तो कह रहा है BC is equal to 9 सेंटीमीटर, AC is equal to 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। AQ की लेंथ फाइंड करनी है। देखो अगर मैं बोलूं AQ अपॉन AC इज इक्वल टू, हमने छोटा लिया AQ अपॉन AC, तो यहां पे हो जाएगा PQ अपॉन BC।
अब ए क्यू की वैल्यू तो नहीं पता, बट ए सी की वैल्यू पता है 7.5 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू पता है 3 और बी सी की वैल्यू पता है 9। अच्छा देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो बचा क्या आपके पास, ए क्यू अपॉन 7.5 इक्वल टू 1/3। तो यहां से ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 7.5/3। 3 2 जा 1 बचा, 3 5 जा, सो ए क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आया तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी देखो भैया, अगला क्वेश्चन प्यारा सा न्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अच्छा, तो अगर हमें सिमिलरिटी दिखानी है यहाँ पे तो कैसे दिखाएंगे, चलो समझते हैं इस बात को। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे हम। ये हमारा थोड़ा सा डिजाइनिंग हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने में और मजा आने वाला है। क्यों मजा आएगा बताता हूँ, क्योंकि मुझे ना कलर चेंज करना अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से करते हैं। इस बात को समझते हैं। हमारे पास ए बी सी डी है, मतलब हमारे पास क्या है, ए है और यहाँ पे हमारा बी है और यहाँ पे हमारा सी है। मैंने जानबूझ के उसको ऐसा कर दिया है, रीजन है ए बी सी और डी, क्योंकि चीजें ना यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी डी यहाँ पे हो गया। अब इसमें है क्या, अगर आप जस्ट वेट, मैं क्या करता हूँ ना, एक मैं अलग से फिगर इसका ड्रॉ कर देता हूँ, आपको क्लियर होगा, टाइम वेस्ट ना हो आप। हाँ जी बच्चे देखो, अब यहाँ देखना, मैंने थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने अपनी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया, मतलब मैं ही यहाँ से हट गया हूँ। ठीक है, हमें इस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है जो आपको बोर्ड पे यहाँ दिख रहा है। अब देखो, अब देख सकते हो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, ये चीज गिवन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, पहला बचुआ ट्रायंगल है ई ए बी पहला, दूसरा ई सी डी, दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो दोनों की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ई ए बी एंड ट्रायंगल ई सी डी, देखो क्या हो जाएगा, हम यहां से बोल सकते हैं कि ई ए अपॉन ई सी इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी। ये कैसे, ये हमें गिवन था तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरी चीज आप देखोगे बच्चों, तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है ना, तो यहां पे हम दिखा देंगे कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी। कैसे, रीजन बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखो तो यहां पे हो गया बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हम क्या दिखा देंगे बच्चों कि ट्रायंगल ई ए बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी डी के, यानी यहां पे हमने इसको सिमिलर दिखा दिया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे, मतलब इक्वल होंगे, मतलब एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। दूसरा एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। बच्चे हमने क्या दिखाया, हमने दिखा दिया ई ए बी मतलब ये जो एंगल है ई ए बी किसके इक्वल है, ई सी डी के, इसके इक्वल हो रहा है। देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहा है। दूसरा हमने दिखा दिया ई बी ए इक्वल टू ई डी सी, इस एंगल के इक्वल। ठीक है, अच्छा ये कब पॉसिबल है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, यहां लिखेंगे दिस इज ट्रू। ओ भाई साहब क्या लिखा रहा है, दिस इज ट्रू ओनली इफ
ये कब पॉसिबल है? जब ए बी पैरेलल हो सी डी के। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए बी यहाँ पैरेलल हो रहा है, सी डी के नहीं हो रहा है। तो अब अगर ए बी पी डी के पैरेलल है तो हमें क्या दिखाना था बच्चे? हमें दिखाना था कि प्रूव दैट ई ए बी सिमिलर है ई सी डी के। ई ए बी, अच्छा सिमिलरिटी हमने यहीं पे तो दिखा दिया हमने सिमिलरिटी। चलो कोई नहीं, यहां भी हमने इसको इक्वल दिखा दिया। दोनों चीज दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों चीज को दिखा सकते हैं। हमने इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दिया, हमने इसको मान के इसको प्रूफ कर दिया, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? आप यहां तक भी करते हो क्योंकि हमने जस्ट अपोजिट मान के इसको सॉल्व किया है, तो उसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन द गिवन फिगर, अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर सी जी पैरेलल बी डी एंड जी ई पैरेलल बी एफ, इफ ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई अपॉन ए एफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। चलो पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ योर फिगर इज डन। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं तो ये है हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी डी, और यहाँ पे ई, और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसकी वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और कुछ गिवन नहीं। क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो चीज गिवन है इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल लेंगे? ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो तो इस वाले ट्रायंगल में कैसा है? ये ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, एबीडी में क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल एबीडी में हम लिख सकते हैं कि सर जीसी जो है, अच्छा बीच में यहाँ जी है ना, जीसी जो है, जीसी वो पैरेलल है बीडी के। जीसी पैरेलल बीडी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ ना, आपको दिखेगा नहीं। जीसी पैरेलल बीडी है, तो यहाँ पे हम बाय बीपीटी, बीपीटी क्या बोल सकते हैं कि AC अपॉन AD इज इक्वल टू AG अपॉन AB। ठीक है, अच्छा वैल्यू दिया है, AC की वैल्यू दिया है 3 और AD की वैल्यू दिया है 10 इज इक्वल टू AG अपॉन AB। इसको कंसीडर करो इक्वेशन नंबर 1। हो गया। अब दूसरा देखो, अब मेरे पास एक और ट्रायंगल है, ये और ये है ना, एक ट्रायंगल और हो गया मेरे पास। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? अब ये देखो, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABF। ABF क्या दिया है यहां पे? ये कह रहा है सर ABF में GE जो है वो पैरेलल है BF के। तो अगेन बाय BPT, BPT क्या हो जाएगा? देखो यहां से हम बोल सकते हैं सर AE अपॉन AF इज इक्वल टू AG अपॉन AB। हो गया। बस फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 AE अपॉन AF किसके बराबर हो गया? 3 अपॉन 10 के। बस आपका काम यहाँ पे फिनिश। तो देखा बच्चों, हमने सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए इसी तरह और भी क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि अगला टॉपिक कौन सा आपको चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और यहाँ तक आप देखिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।